ये लिखा और आपने ये बोला तो मैं झुक करके शुक्रिया अदा करूं और सिद्ध दिल से तौबा कर लूं, क्योंकि मुझे डर है कि लोग ये कहे जिलानी बगैर तौबा के मर गया। इससे बेहतर यह है कि ये मशहूर हो जाए गलती ना थी फिर भी तौबा करके मरा, तौबा करके मरा। ये इस्लाम है हमारा, ये हमारा इस्लाम, ये हमारा इस्लाम है मेरे भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये भी तरीका, हजरत उमर फारूक आजम एक दिन तकरीर कर रहे थे, भाई साहब बोले तुम लोग महर बहुत ज्यादा बांध रहे हो। अच्छा अपने लोग महर बहुत कम बांधते हैं, किसी के यहाँ 7,786, 2,786, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। मैं कहता हूँ महर ज्यादा होना चाहिए। पहले ये हदीस सुने, हजरत उमर मिंबरे रसूल पे खड़े हुए और तकरीर करने लगे, बोले बहुत महर बांधते हो तुम लोग, क्या वजह है कि ज्यादा महर बांध रहे हो, महर कम रखा करो, बोझ मत बनाया करो। वो तकरीर करके नीचे उतरे थे, एक खातून आई और खातून कहती है अमीरुल मोमिनीन, कुरान शरीफ में आया वातीतुम इहदाहुन्ना किंतारा, जब बीवी को किंतारा दे चुके, और किंतारा कहते हैं माले कसीर को महर में दे दिया, और माले कसीर 1 लाख को भी कहते हैं, 1 करोड़ को भी कहते हैं, 1 अरब को कहते हैं, 1 बिलियन को कहते हैं, और 1 ट्रिलियन को भी माले कसीर कहते हैं। तो जब कुरान हद नहीं लगा रहा है तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा था वहां पर, अल्लाहुम्मा कुल्लु अहदिन अफक़हु मिन उमर, ए अल्लाह हर शख्स उमर से ज्यादा फकीह है और बड़ा है। फौरन पलटे मिंबरे रसूल पे खड़े हुए, अपने जुमले को रुजू किया और कहा खातून ने बताया, मुझे इशारा किया, उनका शुक्रिया, तुम में से जो जितना ज्यादा महर चाहे रखे, क्योंकि अल्लाह ने कहा। मुकर्रिर ऐसा होना चाहिए। तारीखी जुमला, अल्लाहुम्मा कुल्लु अहदिन अफक़हु मिन उमर, हर शख्स उमर से ज्यादा फकीह है, उमर से बड़ा फकीह है। बहरहाल महर ज्यादा होनी चाहिए, और महर कैश में रखने की बजाय गोल्ड में रखें, सिल्वर में रखें, क्योंकि नोट कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन गोल्ड गोल्ड रहता है, सिल्वर सिल्वर रहता है। वो शेयर बाजार के हिसाब से नहीं चलता, वो अपना वजूद अलग से रखता है, असली है वो, असली। और जेवर की शक्ल में दिया करे ना दुल्हन को, 10 लाख के जेवर दे, 20 लाख के जेवर दे दैन महर में, 20 लाख के जेवर दैन महर में, वो भी खुश, माँ बाप को छोड़ करके आई, और वो खुश तो बच्चे ने उनके कदमों के नीचे जन्नत, वो खुद घर को जन्नत बना देगी अगर वो खुश रही। इसलिए शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। हाँ, डिमांड करना 5 लाख लूंगा, अपाची लूंगा और एक फरारी गाड़ी, फरारी अपनी यहाँ नहीं चलती है, स्कॉर्पियो लूंगा, ऑडी लूंगा, जिसने डिमांड किया याद रखे, जब फ्रिज बीवी का है, कूलर बीवी का है, पलंग बीवी की है, गाड़ी बीवी की है, तो वो अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा हुआ या अन्निसा कव्वामून अलन रिजाल हो गया। भाई साहब वो मर्द ही कहा जो बीवी की कमाई खा रहा, भाई नानो नफका मर्द पर वाजिब है, ना कि औरत पर वाजिब है। 10-15 साल का खाना तो लेकर के आ गया घर में बीवी की तरफ से। मर्द उसे कहा जाता है कि आप घर की जीनत रहे, कमाऊंगा मैं, खाना आप बनाए, बाहर मैं रहूंगा, अंदर के होम मिनिस्टर आप रहे, चादर आप ओढ़े, कुफार से मैं फाइट करूंगा, घर में नफ्स से आप फाइट करें, बच्ची को तरबियत आप दे, बच्चे की तरबियत आप करें, बाहर की तरफ से जो खुराफात आएंगे हम रोकेंगे, अंदर से जो खुराफात आएंगे बच्चों में आप रोके, और माँ ऐसी बाप ऐसा हो जाए, फिर बेटा ताजुशरिया ही पैदा हुआ करता है, तब बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा होगा, तब बेटा वक्त का वली पैदा होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। हिस्सा देना चाहिए, बेटी का हिस्सा, बहन का हिस्सा। ये कर्लक डिपार्टमेंट है जो आपकी मस्जिद के इमाम बताएंगे, और कब बताएं, कब आपको पता चलेगा, जब तकरीर से पहले जाएंगे। जो इंसान जुमा में तकरीर के बाद में गया, वो 60-70 साल जुमा की नमाज पढ़े, एक मसला भी नहीं सीख पाएगा, वो जाहिल का जाहिल ही रहेगा। और अगर रोजाना हर जुमा तकरीर से पहले गया तो 10-15 मसाइल तो बताए, बयान किए ही जाते हैं। 10-15 साल में अपने वक्त का वो अल्लामा भी बन सकता है। हमसे अच्छी तकरीर उनकी होती है, एक ही तकरीर में 10 जगह कर लेता, माकूल नजराना लेकर।
हमसे ज्यादा नजराना उस इमाम का होना चाहिए जो हर हफ्ता मेहनत करके नई तकरीर करके कौम को बताया। ये फैक्ट है, ये हकीकत है मेरे भाई। जुमा में तकरीर से पहले जाए वो पूरा डिटेल और हकीकत बयान करे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीर किए, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह। ये तकरीर का जुमला है कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और अल्लाह की बारगाह में जो चीज है उनका। या तो दुनिया की चीजें ले लें या आखिरत की चीजें ले लें। क्या लेंगे? उस बंदे ने मा इंदल्लाह को इख्तियार किया, दुनिया को नहीं इख्तियार किया, मा इंदल्लाह को। ये तकरीर नबी कर रहे थे। ये तकरीर सुन के सब लोग गौर से सुन रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। गौर कीजिएगा, रोने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक। सहाबा ने कहा, रावी का कहना है, रावी है अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद, उनका कहना है कि हुजूर एक आम बंदे के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया और मा इंदल्लाह का इख्तियार दिया गया, उसने दुनिया को छोड़ के मा इंदल्लाह को कबूल किया, आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत अबू बकर का जवाब है, वो बंदा कोई और नहीं, खुद मुस्तफा की जात है। और इसी से इशारा है कि नबी अब इंतकाल करने वाले हैं। ये पॉइंट इस तकरीर से, नबी की तकरीर से हजरत अबू बकर ने समझा कि नबी अब इंतकाल करने वाले हैं। यहीं से पता चला हुआ आलमुना, हम में सबसे बड़ा कोई अल्लामा है तो वो अबू बकर सिद्दीक। मौत को समझना यही गैरे का काम है। मुझ जैसा आदमी नहीं समझ पाता, बड़े बड़े अल्लामा और मुफ्ती नहीं समझ पाते हैं कि कब मरेंगे, मगर ये अबू बकर है कि नबी के एक जुमले से, नबी के एक जुमले से मुझे एक बात याद आ रही है। इंसान बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, बहुत बड़ा, आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े अल्लामा थे बताने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े अल्लामा। लेकिन अशरफिया मुबारकपुर में हाफिज अब्दुल रऊफ साहब बलियावी थे, वो इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा कि जब फतावा रज़विया मुसव्वदा को मुबय्यज़ा कर रहे थे तो कहीं कहीं दीमक कलिमा को खा गया, जुमले को दीमक खा गया था। तो हाफिज अब्दुल रऊफ ने अपनी तरफ से जुमला लगाया इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने यही लिखा होगा इसके बारे में, इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने इस जुमले के बाद यही जुमला लिखा होगा। ये कौन समझ पाएगा? जो नस नस से वाकिफ हो, जो सलाहियत से वाकिफ हो, जो मिजाज से वाकिफ हो, जो अल्फाज से वाकिफ हो, जो अंदाज़े बयान से वाकिफ हो, जो मुतकल्लिम की फसाहत से वाकिफ हो, जो बलागत से वाकिफ हो, जो मुतकल्लिम के खलवत और जलवत से वाकिफ हो, तमाम चीजों से वाकिफ हो, तब ये दावा कर सकता है कि इसके बाद फला ने यही लिखा होगा। अब जब गुलाम जिलानी अज़हरी इस पैराग्राफ में अबू बकर को समझने की कोशिश करता है तो अंदाजा लगता है कि दुनिया में ना आयशा ने, ना उस्मान ने, ना उमर ने, कायनात के किसी फर्द ने नबी को अबू बकर से ज्यादा समझा ही नहीं है। नबी की रफ्तार को सबसे ज्यादा अबू बकर ने समझा है, नबी की खलवत को सबसे ज्यादा अबू बकर ने समझा है, नबी की फसाहत को सबसे ज्यादा अबू बकर ने समझा है, नबी की बलागत को सबसे